कुछ दिन पहले गाजियाबाद के मोदी नगर में रील के चक्कर में विवाद को लेकर एक पत्नी ने अपने ही पति की जीभ काट दी थी। हादसे के बाद पति विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद विपिन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन बुरी खबर यह है कि अब विपिन जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा, क्योंकि डॉक्टर विपिन की जुबान जोड़ने में नाकाम रहे। डॉक्टरों का कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी भी कर देंगे, तब भी विपिन पहले जैसा बोल नहीं पाएगा। हाँ, वो अगर जीभ का टुकड़ा विदिन 6 आवर्स उसको सलाइन में डाल के ले जाते तो कुछ संभावना थी कि उस टिप को जोड़ पाते, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनकी स्पीच ठीक से नहीं आ पाएगी, और क्योंकि जो जीभ की टिप होती है वो ही स्पीच को अंजाम देती है, वो तालू से लगती है, फिर हम वर्ड्स निकालते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि उस जीभ को बनाने के लिए जो हमारे गलाफू हैं या जो ये होता है नेज़ोलेबियल फ्लैप, इससे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और करीब 6 हफ्ते तक इंतजार करके उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी के जरिए उनको जो अपने कार्य वो करते हैं वो सांकेतिक स्पीच उनकी आ सकती है, जो जिससे उनके कार्यों में कोई बाधा ना आए, तो वो स्पीच उनकी आ सकती है। पहले जैसी नेचुरल वॉइस कभी नहीं आएगी, इसकी अब वो उम्मीद भी ना करें। जो उनकी जीभ कटी है, और इसको अगर हम मेडिकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये एक इस तरह का क्राइम है कि जिसको हम फेस इंजरी जो होती हैं और जो इस तरह की इंजरीज होती हैं जो वापस ना आए, उनको ग्रीवियस इंजरी में हम डालते हैं। तो ये एक तरह की ग्रीवियस इंजरी है अगर मेडिकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। परिवार वालों का कहना है कि विपिन अब तक सदमे में है। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा और ना ही किसी को कमरे में घुसने दे रहा है। परिजनों का कहना है कि उसने इशारों में बताया है कि वो अपनी पत्नी से अब जिंदगी भर कोई संबंध नहीं रखना चाहता। अब चलिए आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। ये मामला बीते 19 जनवरी का है। मोदी नगर के संजयपुरी कॉलोनी में रहने वाले पति पत्नी ईशा और विपिन के बीच खाना बनाने को लेकर झगड़ा हो गया था। ससुराल वालों का आरोप था कि ईशा को रील बनाने की आदत थी। वो अक्सर रील बनाने के चक्कर में घर के कामकाज नहीं करती थी। ऐसे में एक दिन रील के चक्कर में ईशा ने खाना नहीं बनाया। जब विपिन ड्यूटी से घर पहुंचे तो उन्होंने खाना मांगा। खाना नहीं मिलने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के बाद विपिन ने अपनी पत्नी ईशा को जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद सास गीता ने बाहर से खाना मंगवाकर दोनों का झगड़ा खत्म कर दिया था। बाद में दोनों बहू बेटे कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन रात तकरीबन 1 बजे विपिन ने अपनी मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान विपिन लहूलुहान था। ये देखकर मां गीता घबरा गई। विपिन ने इशारों में बताया कि उनकी बहू ने गुस्से में आकर उसकी जीभ काट दी है। इसके बाद विपिन की मां गीता ने पड़ोसियों को बुलाया और उसकी मदद से विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया। पता नहीं क्या बात है, रात को एक बजे ने जीभ काट दी लड़के की। किसने? बहू ने। अच्छा। हाँ, चक्कू से जीभ काट दी। वो रोता रोता मेरे घर आया, मम्मी कॉल खोल कर दे मेरे गल में। फिर आप कहाँ है लड़का? लड़का मैं सवाल में भर्ती है, पकड़ना था जीवन में। तो पुलिस में शिकायत कर दी आपने? पुलिस में रात कर दी थी, चौकी में चले गए थे हम रात। जीभ काटने को लेकर लोगों के अलग अलग तर्क सामने आए। किसी ने कहा कि ईशा ने अपनी दांतों से जीभ काटकर अलग कर दी, तो किसी ने कहा कि नहीं, ईशा ने चाकू से विपिन की जीभ काटी है। फिलहाल ईशा जेल में बंद है। विपिन के परिवार वालों ने कोर्ट में केस की गवाही के लिए कटी हुई जीभ को संभाल कर फ्रीजर में रखा है। ऐसे में ये सिर्फ एक पति पत्नी के बीच मामूली झगड़ा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की लत और बिगड़ते पारिवारिक रिश्तों की खौफनाक तस्वीर है। जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाने वाले इस रिश्ते में छोटी छोटी चीजों के लिए इस तरह से जानलेवा हमला करना बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जहां इंस्टा रील और कुछ लाइक्स के लिए लड़कियों ने अपने पति के साथ इस तरह की हरकत की हो। बहुत से मामलों में तो पत्नियों ने अपने पति की जान तक ले ली है। इसलिए कोशिश करें कि घर में अगर कोई ज़्यादा मोबाइल की लत में हो तो उसे धीरे धीरे इससे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि अचानक से लिया गया कोई भी फैसला जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस मामले में पत्नी ईशा को क्या सज़ा मिलती है, और या फिर इस मामले में कोई अलग ही एंगल सामने आता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।